हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम आप सभी को दोस्तों ये बताऊंगी कि द्वितीय व्रत में निहा खा के दिन आखिर मछली क्यों खाते हैं, नोनी का साग क्यों खाते हैं, मरुआ का आटा क्यों खाते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है दोस्तों कि जितवाहन भगवान कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि मछली की झुंड जा रही है, मछली की रैली लगी हुई है। बड़ी से छोटी मछली सब आपस में लाइन बे लाइन जा रही है। दोस्तों, आखिर सोचने लगे कि आखिर कहाँ जा रही है। गरई मछली थी, सिधरी थी, पोठिया थी, बंगड़ी थी, सब जाति की मछली, बड़ी से छोटी सब जाति की मछली उसमें शामिल थी। और एक झुंड था, पूरा का पूरा झुंड बना हुआ था और एक साथ जा रही थी। तब जाकर जितवाहन भगवान उनके पास जाते हैं और जाकर बड़े प्रेम से पूछते हैं कि हे मछली रानी, आप लोग कहाँ जा रही हैं। तब मछली रानी ने मिलकर कहा, उत्तर दिया कि हे जितवाहन भगवान, हम लोग पृथ्वी लोक छोड़कर स्वर्ग लोक जा रहे हैं। हम लोग वहीं पर रहेंगे, परलोक में ही रहेंगे। हम लोगों का पृथ्वी पर कोई ज़रूरत नहीं है। तब जाकर जितवाहन भगवान कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। पृथ्वी पर जो भी कीड़ा मकोड़ा मनुष्य हर जाति का जन्म हुआ है, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने कुछ सोच कर ही आप लोगों को या को जो भी जीव जंतु है पैदा किए हैं। पृथ्वी पर हर किसी न किसी जगह हर किसी का कुछ न कुछ काम रहता है, कुछ न कुछ उनका अनुदान रहता है। अगर आप लोग ऐसा क्यों बोल रही हैं कि आप लोग को पृथ्वी लोक में आखिर क्या कष्ट हुआ है, आखिर पृथ्वी पर आप लोग क्यों इतना दुखी हैं और क्यों पृथ्वी को छोड़कर जाना चाहती हैं। तब जाकर मछली रानी कहती हैं कि हे प्रभु, हे जितवाहन भगवान, हे द्वितीय गोसाई, हम लोगों का कोई मान सम्मान नहीं है पृथ्वी लोक में, क्योंकि हम लोग पृथ्वी लोक इसीलिए छोड़ कर जाना चाहते हैं। हर पूजा पाठ में लोग हम लोग को खाना बंद कर देते हैं। ऐसे खूब चाव से हम लोगों को खाते हैं, लेकिन जब भी कोई व्रत आता है, पूजा पाठ का समय आता है, 2-4 दिन पहले से ही मनुष्य हम लोगों को खाना बंद कर देता है और अपने घर को साफ सफाई करने लगता है। चौका बर्तन लोटा छिपा चौका चौकी सब अलग से धोने साफ करने लगता है, बदलने लगता है। इसीलिए हम लोग न सोचें कि हम लोग का पृथ्वी पर कोई ज़रूरत नहीं है। अब लोग हम पृथ्वी छोड़कर जा रहे हैं परलोक में, अब वहीं पर हम लोग रहेंगे। तब जाकर जितवाहन भगवान कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई जो बात नहीं है। हर मनुष्य का, हर जीव जंतु का यहाँ पर कोई ना कोई ज़रूरत है। आप लोगों को किसी न किसी रूप में आप लोगों की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को पृथ्वी लोक में मान सम्मान दिलाऊंगा और व्रत में आप लोगों का मान सम्मान दिलाऊंगा। मेरे भी व्रत लोग करती हैं, सारी स्त्रियां करती हैं, सारी महिलाएं करती हैं, जो माँ है वो करती है। और मेरा द्वितीय व्रत महापर्व में शामिल है। महापर्व में एक पर्व द्वितीय माना जाता है, इसीलिए मैं आप लोगों को अपने व्रत में शामिल करूँगा और आप लोगों का मान सम्मान पृथ्वी लोक में दिलाऊँगा। और द्वितीय गोसाई कहते हैं कि जो भी महिलाएं मेरी व्रत करेंगी, जो मांसाहारी महिलाएं हैं, माताएं हैं, मेरा व्रत करेंगी, वो निहा खा के दिन मछली खाकर निहा खा करेंगी। और उसके बाद द्वितीय व्रत करेंगी। जो स्त्री मांसाहारी है उसके लिए मैं यही कहूँगा कि जो स्त्री अगर मीट मछली खाती हैं, वो मेरा व्रत के एक दिन पहले निहा खा के दिन मछली अवश्य खाएं और उनका सभी मनोकामना पूर्ण होगा। और जो महिलाएं नहीं खाती है उस पर कोई इस ईठी का प्रभाव नहीं होगा, वो नहीं खाएगी। जो नहीं खाता है उसके लिए कोई नहीं है, लेकिन जो खाता है वो मछली खाकर ही मेरा व्रत करेगा। और आप लोगों का मैं पृथ्वी लोक में मान सम्मान देता हूँ कि आज के बाद जो भी व्रत करेगा मछली खाकर करेगा। इसी तरह मछली लोग खुश होकर अपने पृथ्वी लोक पर रुक जाती है और भगवान आगे चलने लगते हैं। द्वितीय गोसाई जैसे जैसे आगे जाते हैं, जाते जाते उनको एक
साग का पत्ता दिखता है जिसको बोलते हैं नूनी का साग। नूनी का साग का पूरा झुंड था, वो भी एक झुंड में चला जा रहा था। तब भगवान जुतिया गोसाई जाते हैं और साग से पूछते हैं, हे नूनी के साग, आप लोग का झुंड कहाँ जा रहा है? आप लोग इतना दुखी क्यों हैं, इतना गुमसुम क्यों हैं और एक साथ क्यों ऐसे जा रहे हैं? तब नूनी के साग कहता है कि हे प्रभु, हम लोगों का तो पृथ्वी लोक में कोई मान सम्मान ही नहीं है। हम लोग को पृथ्वी पर कोई नहीं पूछता है। हम लोग को साग को कोई खाना पसंद नहीं करता है। इसीलिए हम लोग पृथ्वी लोक को छोड़कर परलोक में जा रहे हैं। हम लोग को पृथ्वी लोक में कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान कहते हैं, जुत गोसाई कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश ने आप लोगों को पृथ्वी पर भेजा है तो वो कुछ सोच समझ कर ही भेजा है और आप लोगों की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम जरूर होगा, कुछ ना कुछ आवश्यकता कुछ न कुछ रूप में जरूर होगी, तभी आप लोग को ब्रह्मा विष्णु महेश इस पृथ्वी पर भेजे हैं। इसलिए आप लोग पृथ्वी लोक को छोड़कर ना जाएं। कृपया कष्ट करें आप लोग पृथ्वी लोक में रहने के लिए। मैं आप लोगों का वो स्थान दूंगा कि आप लोगों का महापर्व में भी इस्तेमाल किया जाएगा। लोग खाएंगे तब जाकर उनका व्रत पूरा होगा। तब जाकर बोलते हैं जुत गोसाई के, हे नूनी के साग, मेरा पर्व जुतिया है। जो जुतिया भूखेगा उसके एक दिन पहले निहा खा के दिन नूनी का साग खाएगा, तभी जाकर उसका निहा खा पूरा होगा। इस बात से नूनी के साग खुश होते हुए वो लोग पृथ्वी लोक पर रहने का निश्चय कर लिए और पृथ्वी लोक पर ही रुक गए। ऐसे कहकर जुतिया गोसाई जुत बाबा आगे चलने लगे। चलते उनको मरुआ मिला। जहाँ मरुआ मिला तो वो भी लोग बहुत सा झुंड था, बहुत बड़ा झुंड था, सब मिलकर जा रहे थे। जब जुतिया गोसाई वहाँ जाकर पूछें कि हे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तब जाकर मरुआ बोले कि हम लोग पृथ्वी लोक को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का मरुआ का आटा कोई खाता नहीं है। हम लोगों का पृथ्वी पर किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। हम लोग पृथ्वी पर बोझ हैं। हम लोग को पृथ्वी रहकर हम लोग क्या करेंगे? कोई हम लोगों को पसंद नहीं करता है, नहीं रोपता है, नहीं खाता है, नहीं उगाता है, नहीं कुछ। तब जाकर भगवान कहते हैं जुत गोसाई कि हे मरुआ, मैं अपनी पर्व में आपका एक महान स्थान देता हूँ, जिससे सभी स्त्रियाँ आपको खाएगी, तभी उनका निहा खा पूरा होगा और उसके बाद ही मेरी व्रत जुतिया करेंगी। और उन्होंने उनको कहा कि अगर आज के बाद जो भी महिलाएं जुतिया व्रत करेंगी निहा खा के दिन, उसको नूनी के साग के साथ खाना होगा, रोटी, तभी जाकर उनका व्रत पूरा होगा। निहा खा के दिन नूनी के साग में मरुआ का आटा खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि जो स्त्री भूखेगी उसको नूनी का साग मरुआ का आटा खाना ज़रूरी है, तभी जाकर उनका निहा खा पूरा होगा। बात रहा मछली का, तो जो महिलाएं मांसाहारी है उसे भी खाना बहुत आवश्यक ज़रूरी है, और जो मांसाहारी नहीं है उन पर कोई नहीं है, कोई बात नहीं है। और भगवान उनको भी एक स्थान अपने पर्व में दे रहे हैं। ऐसे मरुआ पूरा खुश होकर वो भी लोग पृथ्वी लोक में रहने का निश्चय कर लेते हैं और पृथ्वी राज में ही रुक जाते हैं। भगवान तीनों को अपनी चरण में रखकर अपनी पर्व में स्थान देकर वो अपने जगह पर जहाँ जाना था स्वर्गलोक जा रहे थे, अपने स्वर्गलोक गए और तीनों को आशीर्वाद दे दिए। बस बहनाएं, इसी तरह यही कारण था कि लोग मछली खाते हैं निहा खा के दिन, मरुआ का आटा खाते हैं, नूनी का साग खाते हैं। ये बहुत पुरानी बात है और पारंपरिक बात है, एकदम सच्ची घटना है, जो कि बनावटी नहीं है। पुरखा पुरानिया भी यही कहते हैं, हमारे पुरखा पुरानिया भी यही कहते हैं कि जो महिलाएं मांसाहारी है, मांस खाती हैं, उनको मछली निहा खा के दिन खाना चाहिए और नूनी का साग और मरुआ का आटा का रोटी खाना चाहिए, और शाम को समय वही अपनी पुरखा पुरानिया चिल्हो सिवारे को देना चाहिए, क्योंकि ये पुरखा पुरानिया करते चला आ रहा है। हम लोगों को भी आगे से यही करना चाहिए। आजकल की महिलाएं हैं, बहू बेटियां हैं, जो रीति रिवाज को बदल रही है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पुरखा पुरानिया यही किए हैं और इसी से हमारे कुल का वंश बढ़ा है। हमारा पुत्र सदैव के लिए जीवित रहा है, हम लोगों का कुल खानदान बढ़ा है। इसीलिए हम लोग को ये पारंपरिक रीति रिवाज नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप लोगों का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक
लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जो भी महिलाएं द्वितीय व्रत करती है उन सभी का पुत्र की लंबी आयु हो। राधे राधे कृष्ण।